नमस्कार। बैंक ऑफ बड़ौदा में ना अनुभवी लोगों के लिए एक खास मौका आया है। हाँ बिल्कुल। बैंक ने कुछ आरक्षित श्रेणियों मतलब एससी, एसटी और ओबीसी इनके उम्मीदवारों के लिए जो पुरानी खाली जगहें थीं, जिन्हें बैकलॉग कहते हैं, उन्हें भरने के लिए एक स्पेशल भर्ती शुरू की है। जी। ये उन सबके लिए बड़ी खबर है जो किसी बड़े सरकारी बैंक में अच्छी पोजीशन पे काम करना चाहते हैं। सही कहा। ये बैंक की तरफ से एक अहम कदम है उन खाली पदों को भरने का जो पहले नहीं भर पाए थे। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। मतलब क्या पद है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या चाहिए, कैसे करना है अप्लाई, ये सब। ठीक है। हमारे पास बैंक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें सारी डिटेल्स हैं। कुल 125 पद हैं। 125 पद, अच्छा। हाँ, तो कोशिश यही है कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उन्हें सारी जरूरी जानकारी मिल जाए। तो ये जो आपने कहा बैकलॉग वैकेंसी, थोड़ा सा बताएं ये क्या होता है? मतलब ये रेगुलर भर्ती से अलग कैसे है? हाँ, देखिए बैकलॉग वैकेंसी वो होती हैं जो पिछली भर्तियों में रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थीं पर उस वक्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो वो खाली रह गईं। अच्छा। तो ये स्पेशल ड्राइव सिर्फ उन्हीं खाली जगहों को भरने के लिए है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। समझ गया। और ये पद मतलब परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट वाले? नहीं, ये बिल्कुल रेगुलर मतलब परमानेंट और फुल टाइम नौकरियां हैं। ओके, चुने जाने पर पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब्स हैं। तारीखें क्या हैं, मतलब कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। अच्छा, शुरू हो गई। हाँ, और अप्लाई करने और फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त 2025 है। 19 अगस्त तो ज्यादा समय नहीं है। हाँ, समय का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। अब सबसे जरूरी बात, कौन अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी। हाँ, तो सबसे पहले तो ये साफ है कि ये सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए है। ठीक है। पढ़ाई की बात करें तो लगभग सभी पदों के लिए कम से कम ग्रेजुएशन तो चाहिए ही। पर ये क्योंकि अनुभवी लोगों के लिए है तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है इसमें। किस तरह का एक्सपीरियंस और कितना चाहिए होगा? एक्सपीरियंस पद के हिसाब से अलग अलग है। मतलब करीब 2 साल से लेकर 9 साल या उससे ज्यादा तक का भी मांगा गया है कुछ सीनियर रोल्स के लिए। ओके, 2 से 9 साल प्लस। हाँ, और ये एक्सपीरियंस खास फील्ड्स में होना चाहिए, जैसे फॉरेक्स है, क्रेडिट एनालिसिस है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट पे तो आजकल काफी कुछ नया आ गया है। बिल्कुल, जैसे इसमें अब ईएसजी रिस्क मतलब एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस और डिजिटल फ्रॉड एनालिसिस जैसे बिल्कुल नए एरिया भी शामिल हैं। अच्छा। इसके अलावा एमएसएमई बैंकिंग, सिक्योरिटी, फाइनेंस, इन सब में अनुभव चाहिए। एक और बात, क्लर्क लेवल का या 6 महीने से कम का अनुभव इसमें नहीं गिना जाएगा। ठीक है। और पढ़ाई में ग्रेजुएशन के अलावा भी कुछ चाहिए? हाँ, कुछ पदों के लिए स्पेशल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, जैसे फाइनेंस या बैंकिंग में, या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जैसे सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए भी मांगी गई है। वो पद पर निर्भर करेगा। आयु सीमा क्या रखी गई है और कोई खास शर्त भी है? आयु सीमा भी पद के लेवल पर है। जैसे मोटे तौर पर देखें तो मैनेजर लेवल MMGS 2 के लिए 23 से 30, 34 या 35 साल तक पद के हिसाब से। सीनियर मैनेजर MMGS 3 के लिए 27, 28 से 35, 37, 38 या 40 तक। ओके। और चीफ मैनेजर SMGS 4 के लिए 28, 30, 35 से 40 या 42 साल तक। ये सब 1 जुलाई 2025 के हिसाब से देखा जाएगा। और उम्र में छूट? हाँ, वो सरकारी नियमों के अनुसार है। SC/ST को 5 साल और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। एक और जरूरी शर्त है क्रेडिट स्कोर की। ज्वाइनिंग के समय सिबिल स्कोर कम से कम 680 होना चाहिए। ओह, ये भी है, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ भी देखी जाएगी। हाँ, आजकल ये काफी आम हो गया है बैंकिंग भर्तियों में। सही है। अच्छा, ये तो हुई योग्यता। अब थोड़ा ये बताएं कि पद किस किस तरह के हैं, मतलब कौन से डिपार्टमेंट्स में? हाँ, तो पद काफी अलग अलग तरह के हैं। जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट में फॉरेक्स एक्विजिशन और रिलेशनशिप मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर के पद हैं सीनियर और चीफ मैनेजर लेवल पर भी। रिस्क मैनेजमेंट में काफी स्पेशलाइज्ड रोल हैं, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ESG पर फोकस है। हाँ, ये ESG वाला नया लग रहा है। बिल्कुल। फिर MSME क्रेडिट रिस्क, एंटरप्राइज और ऑपरेशनल रिस्क, फ्रॉड की घटनाओं का एनालिसिस करने वाले सीनियर मैनेजर, और डिजिटल फ्रॉड के लिए मैनेजर। डिजिटल फ्रॉड? जी, ये भी जरूरी हो गया आजकल। बहुत ज्यादा। फिर सिक्योरिटी में मैनेजर का पद है, जिसके लिए आर्मी, पुलिस या पैरामिलिट्री का बैकग्राउंड जरूरी है। ओके। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिजनेस फाइनेंस और इंटरनल कंट्रोल्स के लिए भी पद है।
काफी वैरायटी है। वेतन कैसा रहेगा इन पदों के लिए अंदाजन? वेतनमान काफी अच्छे हैं। मैनेजर स्केल 2 MMGS 2 का बेसिक पे 64,820 रुपए से शुरू होता है और चीफ मैनेजर स्केल 4 SMGS 4 का 1,20,940 रुपए तक जाता है। ये बेसिक है। हाँ, ये बेसिक पे स्केल है। इसके ऊपर DA, HRA और दूसरे अलाउंस वगैरह मिलाकर सैलरी काफी अच्छी बनती है सरकारी बैंकों में। बिल्कुल। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट है www.bankofbaroda.in। उसके करियर पेज पर जाना होगा। ठीक है। एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी कम्युनिकेशन उसी पर होगी। अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे बायोडेटा, जन्मतिथि का प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर, ये सब स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फॉर्मेट वगैरह का ध्यान रखना होगा? हाँ, वो नोटिफिकेशन में दिया है, ज्यादातर PDF फॉर्मेट में, साइज 500 KB से कम। फोटो और सिग्नेचर JPG में। एप्लीकेशन फीस कितनी है? फीस OBC उम्मीदवारों के लिए 850 रुपए है, प्लस GST और जो भी चार्जेस हों। और SC ST दिव्यांग महिला उम्मीदवारों के लिए? उनके लिए 175 रुपीज है, प्लस टैक्सेस, और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। ओके। सिलेक्शन कैसे होगा? मतलब सिर्फ इंटरव्यू या टेस्ट भी होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो एप्लीकेशन के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अच्छा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू PI होगा और या ग्रुप डिस्कशन GD भी हो सकता है। बैंक चाहे तो कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ले सकता है, ये जानने के लिए कि उम्मीदवार रोल के लिए कितना फिट है। ओके। इंटरव्यू या GD में पास होने के लिए कम से कम 55% मार्क्स लाने जरूरी होंगे। फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। समझ गया। और कोई खास बात जिसका ध्यान रखना चाहिए अप्लाई करते वक्त? हाँ, 2-3 बातें और हैं। एक तो एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सिर्फ एक? ठीक है। दूसरा, चुने जाने पर भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना होगा। तीसरा, शुरुआत में 12 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा। ओके, 1 साल का प्रोबेशन। हाँ, और एक सर्विस बॉन्ड भी है। कम से कम 3 साल बैंक में सेवा करनी होगी। 3 साल का बॉन्ड? हाँ, अगर उससे पहले छोड़ते हैं तो करीब 5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। ये आजकल स्पेशलिस्ट भर्तियों में होता है। अच्छा। और आखिर में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि बैंक की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहें, कोई भी अपडेट वहीं आएगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा SC ST OBC उम्मीदवारों के लिए मैनेजर और विशेषज्ञ अधिकारी के 125 बैकलॉग पद भर रहा है जी। आखिरी तारीख 19 अगस्त 2025 है। और ये क्रेडिट, रिस्क, फॉरेक्स, MSME, फाइनेंस जैसे फील्ड में अनुभव रखने वालों के लिए एक अच्छा मौका है। हाँ, बिल्कुल है। और इसमें एक सोचने वाली बात ये भी निकल कर आती है क्या? कि जिस तरह से बैंक अब ESG रिस्क, डिजिटल फ्रॉड एनालिसिस, MSME क्रेडिट रिस्क जैसे खास स्किल्स वाले विशेषज्ञ ढूंढ रहा है, वो दिखाता है कि सरकारी बैंकों की जरूरतें कैसे बदल रही हैं। सही कहा। ये सिर्फ पुराने खाली पद भरना नहीं है, बल्कि ये शायद भविष्य के बैंकिंग चैलेंजेस के लिए तैयारी भी है। मतलब बैंक किस तरह के टैलेंट को प्राथमिकता दे रहा है, ये उससे पता चलता है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पहलू है।